ओम शांति। आज बाबा के 29 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। गुड़ियों के खेल से अपने टाइम को बचाना है। कभी कभी हम आवेश की बातें, ईर्ष्या की बातें, निराधार बातें, उनमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। तो बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि समर्थ आत्माएं कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हैं, बल्कि बाबा की याद का ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना है ताकि सब खिटखिट समाप्त हो जाए। पैदल चलते भी आपने ज़रूर बाबा को याद किया होगा। ये बाबा ने तंदुरुस्ती का राज हम सबको दिया था। और आज बाबा ने हम सबको सफलता का मंत्र दिया है। सफलता का बहुत ही सुंदर मंत्र है। वो है 1-2 के विचारों को स्वीकार करना और सत्कार करना। 1-2 के विचारों को समझते हुए स्वीकार करना और उनका सत्कार करना। कैसे स्वीकार करेंगे? विचार तो भिन्न भिन्न होंगे ही, लेकिन बाबा की श्रीमत है कि मत भेद चाहे हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। साथ साथ बाबा ने कार्य दिया कि पहले ये बात सिद्ध करो कि बाप कौन है, बाप का सत्य परिचय क्या है, उनकी महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा दोनों में अंतर है। बाबा का यथार्थ परिचय कि वो शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं। बाबा ने आज एक बड़ी अच्छी बात ये याद दिलाई कि मैं निराकार इस ब्रह्मा तन से ज्ञान देता हूँ। इन्हें भागीरथ कहा जाता है। कुछ लोग जब पहचान नहीं पाते तो वो सोचते हैं कि शायद श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। नहीं, श्री कृष्ण जी तो नहीं कह सकते माँ में कम याद करो, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। ये केवल निराकार परमात्मा ही कह सकते हैं कि अपनी देह को भी भूल जाओ, देहधारियों को भूल जाओ, एक मुझे याद करो। तो आज हम एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय दो। कोई भी मिले उसको बाप का, परम पिता का सही परिचय दो। गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा ही हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा की मुरली सत्य गीता ज्ञान है जो इस समय हम आत्माएं प्राप्त कर रही हैं। कुछ ने तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में किस रूप से चल रही है? हमने ही चारों युगों में चक्र लगाया, उसका यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? कौन सा है? आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में एक रिवाज है कि जो भी शास्त्र हैं उनको गाड़ी में रख करके परिक्रमा दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये आपका यादगार है। तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। सभी शास्त्रों को, चित्रों को गाड़ी में रख के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। ये भी एक रस्म है, ये भी एक यहाँ की बात को जैसे कि कॉपी कर लिया गया। वास्तव में तो आपने युगों का चक्र लगाया और यादगार में शास्त्रों और चित्रों को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, फिर घर में जाके सुला देते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप
रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हैं तो पहले क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। पहले सिद्ध करके बताओ, गॉड फादर परम पिता एक है और वो सभी आत्माओं का बाप है। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, बाबा के स्वरूप को देखते हुए। एक सुंदर अनुभूति कि बाबा सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। सभी आत्माएं शिव बाबा के रूहानी बच्चे हैं। वो ऊंचे से ऊंचा सबका पिता है। सभी आत्माएं दिल से कहती हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि वो सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना कि वो बिंदी है, इसमें मूंझ पड़ेंगे। अगर सीधा ही कहेंगे बिंदी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो रूप में चाहे बिंदु है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है, सागर है, ज्ञान का प्यार का सागर है। पहले पहले अच्छी रीति समझाना है कि दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। जब दुख आते तो किसे याद करते हैं? सब पारलौकिक पिता को। ऊपर की ओर देख के कहते हैं, हे परम पिता। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, लौकिक तो सबका होता ही है, लेकिन उन्हें कोई खुदा या गॉड नहीं कहते हैं। खुदा या गॉड वो एक ही है। सब एक को याद करते हैं। पहले पहले पक्का निश्चय कराओ कि वो फादर स्वर्ग रचने वाला है। हम सबका पिता एक है और वो एक पिता स्वर्ग का रचयिता है। ये बात सिद्ध करके बताओ। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसे शिव जयंती भी कहते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता। भारत में ही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा भारत में आते हैं। उनके आने का यादगार शिव जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य होता है। तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। उनका नाम है सदा शिव, रूप है ज्योति स्वरूप, गुण है ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। आने का समय है संगम युग और अब वो आ चुके हैं। पहले पहले निश्चय करा के लिखवा लेना चाहिए। परमात्मा का सत्य परिचय देकर फिर बाबा कहते लिखवा लेना चाहिए। गीता में है, भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से श्री नारायण बनाता हूँ। बाबा आते हैं, योग सिखाते हैं। ध्यान से समझेंगे, बिना योग किए कोई भी नर से नारायण नहीं बन सकता। कोई देवी देवताओं की पूजा करके देवी देवता नहीं बन सकता। उन जैसा बनने के लिए योग सीखना होगा, पढ़ाई पढ़नी होगी। ये राजयोग की पढ़ाई बाबा सिखाते हैं। ये कौन बना सकता है, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। पहले इन बातों को समझाना है। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, जैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते, बुद्धि से समझते हैं। वो हम आत्माओं का बाप है। ना तो आत्मा को देखा जाता है, ना ही परमात्मा को देखा जाता है। उन्हें केवल तीसरे नेत्र से जाना जाता है। उन्हें कहा जाता है परम आत्मा। वो सदैव पावन है। उन्हें आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। पहले पहले तुम बच्चों को ये बात समझानी है
कि निराकार परम पिता परमात्मा हम सबको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन? निराकार परमात्मा। किनके द्वारा पढ़ाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वो आते हैं, उनका दिव्य जन्म है, भागीरथ पर विराजमान होते हैं। निराकार परमात्मा जो भाग्यशाली रथ है, ब्रह्मा रथ है, उन पर विराजमान होते हैं। जो नॉलेज और कोई भी नहीं जानते, वही आके रचता और रचना का ज्ञान देते हैं। बाबा को आप ही आके अपना परिचय देना है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, वही शिव बाबा गीता का भगवान है जो आकर के ज्ञान देते हैं। ये तुम सिद्ध करके बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बाबा कहते गीता ज्ञान दाता एक सर्वशक्तिवान है, जो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। ये बात बताएंगे तो बाबा कहते आपका नाम बाला हो जाएगा। मुख्य बात है सबको बाप का परिचय देना। बाबा कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते, वही 84 जन्म लेते, पिछाड़ी में आकर फिर वही ब्रह्मा बन जाते हैं। सतयुग के प्रथम जन्म में जो श्री नारायण हैं, अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा ही फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाया जाए, कैसे किसको समझाएं कि बाबा 5000 वर्ष के बाद भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह सौभाग्यशाली रथ जिस पर बाबा आकर बैठते हैं, कोई कम बात नहीं। भगवान बैठ बच्चों को समझाते, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, ये खुद श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान सागर हैं, सुख सागर हैं, प्यार सागर हैं। बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन बदलता है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, वो फिर श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में। बाबा आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, पढ़ा कर के साथ ले जाते हैं। सिर्फ कहते माम एकम याद करो। ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए, कैसे कैसे लिखें। बाबा कहते ये बात बाबा ही कह सकते हैं, माम एकम याद करो। बाप आकर के राजयोग सिखाते, भारत को राइटियस साल्वेंट बनाते, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के तुम मालिक हो। कहते हैं विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि जीते रहो, वो तो साधु लोग कहते हैं अमर रहो। यहाँ तो बाबा कहते हैं आपको अपने आप को खुद आशीर्वाद देना है कि मैं बाबा का बना हूँ तो बना ही रहूँगा, कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ूंगा। बाप आकर के बच्चों को याद दिलाते कि तुम बच्चों को जास्ती टाइम सूक्ष्म वतन की बातों में वेस्ट नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का जो चित्र है, इस पर भी समझाया जाता। कोई कोई ध्यान दीदार की बातों में, सूक्ष्म वतन की बातों में, वहाँ पर क्या कैसे होता है उस समय टाइम लगाते हैं। बाबा कहते हैं आपका काम है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, कैसे भोग लगता है, कैसे आत्माएं आती हैं। बाबा कहते हैं इन विषयों पे नहीं जाना। यहाँ तो बाप को याद करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, यहाँ फिर रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ पर तो आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो पहले रक्त की नदियाँ बहती हैं और सतयुग में घी दूध की नदियाँ। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं जो एकदम शहर के शहर खलास हो जाते। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर स्वर्ग स्थापन करते हैं। मुख्य बात समझाई जाती बाप की याद, जिससे ही पाप कटते हैं। मुख्य बात कौन सी है? बाबा की याद, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। बिना याद के विकर्मों का बोझा उतरेगा नहीं। भगवान जब आए तो उन्होंने कहा माम एकम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम चले जाएंगे। फिर पहले से लेके चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म,
तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज है। खुशी रहती है कि हम कमाई जमा कर रहे हैं। ये अमर कथा अमर बाबा सुना रहे हैं। ये अमर कथा है जो बाबा हमें सुना रहे हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। मुख्य पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो। शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं। स्वमान में रहना चाहिए। खुशी होनी चाहिए। भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर क्या। जबकि हम विश्व का मालिक बनते तो खुशी क्यों नहीं रहती। निश्चय में कहाँ संशय है। खुशी ना होने का कारण जरूर मन में कोई संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाके भुला देती है। बाबा से वायदा करना है, बाबा हम आपके बने हैं तो हम निश्चय बुद्धि बनकर चलेंगे। जरा भी कभी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा भी बहुत धोखा देती है। क्या धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे दिल बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज देखते हैं खाने की दिल होती है। किसी की कमी देखी क्रोध आया, देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं। इस पे पूरी नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिलता तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। जब ज्ञान मिलता है तो बुरी दृष्टि समाप्त हो जाती है। आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है। बाबा कहते देह को नहीं, देही को, आत्मा को देखो। ऐसे भी नहीं कि आंखों को कोई निकाल देना है, नहीं। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अपनी दृष्टि को शुद्ध दृष्टि बनाना है, पवित्र दृष्टि बनाना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, वो दृष्टि बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज बाबा ने क्या कारण बताया खुशी क्यों नहीं रहती। उसका कारण है मन में कोई ना कोई संशय। इस नशे में रहना है। भगवान खुद मुझे पढ़ाते हैं। सुनेंगे सदा इस नशे व खुशी में रहना है। भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना। किसी भी बात में कभी संशय बुद्धि नहीं होना। शुद्ध अहंकार रखना है। स्वमान में रहना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय करके सबको बाबा की सही पहचान देनी है। आपस में राय करके बाबा की सत्य पहचान देनी है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। संगम युग पर क्या वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। इस समय जो चाहे जितना लेना चाहे बाबा बच्चों के साथ आज्ञाकारी रूप में, सेवाधारी रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। संगम युग पर बहुत बड़ी प्राप्ति वरदाता ही हमारा है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। सरल शब्दों में इस समय को वरदान है। बाबा से जितनी चाहे हम प्राप्तियां कर सकते हैं। वरदाता स्वयं हमारा हो गया, बीज हमारे हाथ में है, तो जितनी चाहे प्राप्तियां कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ समय है।
सर्वश्रेष्ठ वेला है, सर्वश्रेष्ठ युग है और सर्वश्रेष्ठ टाइटल भी मिले हम सबको। बहुत सुंदर स्लोगन जो आपके व्यवहार में बहुत कुशलता लाएगा। सफलता संपन्न बनना है तो एक दो की बातों को स्वीकार करो, सत्कार दो। एक दो की बातों को स्वीकार करो। जब हम एक दो की बात सुनते हैं तो पहले ध्यान से सुनो। कभी कभी हम सुनते नहीं, पहले ही काट देते हैं। दूसरे की बातों को काटो नहीं, एकदम काट देने से संबंध भी खराब हो जाते हैं। आपको ठीक लगता है या नहीं वो बाद में कहेंगे, पहले प्रॉपर सुन लेंगे क्या बात कही जा रही है। किसी की बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो मैक्सिमम उसकी समस्या हल हो जाती है। ध्यान से सुने, स्वीकार करें और उनको सत्कार दें। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे हर एक के विचारों को ध्यान से सुनकर, समझकर स्वीकार करना है, सत्कार देना है। मैं आत्मा जानती हूँ विचार तो भिन्न भिन्न होंगे ही, विचार से विचार मिलाना यही सच्ची रास है। जैसा कि आज आपने मुरली में सुना कि बाबा के संदेश का एक पर्चा तैयार करो जिसमें फ़ोटो आदि भी हो, फिर वह पर्चे हेलीकॉप्टर से गिराओ ताकि लोगों को अलौकिक रीति से ईश्वरीय संदेश दिया जा सके। आपको यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। बाबा के इस डायरेक्शन का पालन करते हुए पिछली शिवरात्रि पर ऐसा ही कुछ पानीपत सब जोन के बबैल गांव में किया गया। बाबा के अवतरण का संदेश हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराकर दिया गया। आप भी यह दृश्य देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए इस बॉक्स को टच करें।